भारत को एक अपने ऊपर एक गरूर था कि वो शायद इस खित्ते के अंदर एक सुपर पावर है, एक बदमस्त हाथी है और जो मर्जी चल वो कर रहा है। पाकिस्तान को बार बार भारत ने किस तरह से प्रोवोक किया, बार बार सीज़ फायर की वायलेशन कर रहा है, कभी ड्रोन्स भेज रहा है, कभी तैयारे भेज रहा है, मासूम लोगों को शहीद कर रहा है। तो पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड किया है, एक तो आपके ख्याल से ये बताएं कि पाकिस्तान ने जो खित्ते में तवाज़ुन था उसको तो बरकरार रखा ही रखा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को लगता है जिस तरह से मिस कैलकुलेट किया भारत ने। अली बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ने खित्ते में तवाज़ुन के लिए अब से नहीं 2 दहाइयों से काम किया, जिसकी वजह से हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लड़ भी रहे हैं। आप देखिए कि भारत के खिलाफ पाकिस्तानी कौम में खुशी क्यों कर पाई जाती है। एक तो हमने बड़ी अजीम जंग जीती है, दूसरा इंडिया ने हमेशा हमें कमतर मुल्क समझा, हमारे साथ क्रिकेट मैच नहीं खेला, हमारे साथ बामानी मुज़ाकरात से भाग गया, हम पर देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करता रहा। तो ये कौम का जज्बात था और कौम ने इसको बड़ा सेलिब्रेट किया। आपने जो बात कही, इंडिया ना सिर्फ खित्ते में तवाज़ुन खो बैठा है, बल्कि पाकिस्तान ने खित्ते में तवाज़ुन के साथ साथ अपनी और चाइना की बर्तरी को भी मनवाया है। ना सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में इस जंग ने एक बिल्कुल यकसर बदल कर रख दिया हर चीज़। आप देखिए कि पाकिस्तान ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया और किस तरह पाकिस्तान ने उनके एयर बेसिस को, उनके कंपाउंड्स को तबाह किया। हमने किसी शहरी ने आबादी को निशाना नहीं बनाया, हमने जो कहा वो करके दिखाया। असल में बात क्या है, हमें ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पर हमारी फ़ौज ने क्या आइडियल उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन था। अब हमने जंग जीत ली, अब हमारी असल में हमारी जो दिफाई बर्तरी है उसको हमने कन्वर्ट करना है सफारती बर्तरी में। हमें अब सफारती सतह पर पाकिस्तान ने अपने मुकदमे को बड़ा मजबूत लड़ना है। RDGs एमओज के दरमियान तो रब्ता हुआ, अब जब आपने बामानी मुज़ाकरात की तरफ जाना है, किसी न्यूट्रल मुल्क की तरफ, हो सकता है सऊदी अरेबिया या कतर में हम बैठकर पाकिस्तान और भारत बात करें, तो वहाँ पर हमें बहुत तैयारी की ज़रूरत है। हमें 370 से लेकर जो अपना असल शक्ल में बहाली से लेकर पानी का मामला, पाकिस्तान में जो भारत दहशतगर्दी कर रहा है, इस तरह के जो मुतनाज़ा इश्यूज़ हैं मकबूजा कश्मीर समेत, हमने उनको अपने एजेंडे में शामिल करना है। उनको शामिल करके हमने अब आगे बढ़ना है, क्योंकि देखिए भारत ने पहली मरतबा जो है वो किसी भी मुल्क की सालसी को एक्सेप्ट किया है, वरना भारत किसी मुल्क की सालसी को एक्सेप्ट ही नहीं करता था। अब वो आपके साथ अपनी ख्वाहिश पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने को तैयार है। तो मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तान का इम्तहान शुरू हुआ है, हमें सिफारती सतह पर बड़ी तैयारी करने की ज़रूरत है। आपकी अस्करी क़यादत ने कमाल कर दिया, आपकी सियासी क़यादत ने कमाल कर दिया, और ये बात दुरुस्त है कि हमने नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का जो इजलास था सिर्फ उसकी खबर ब्रेक की अभी तक। और फिर एक और बात आप देखिए कि जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल आई अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की, तो उन्होंने डाइवर्ट कर दी आर्मी चीफ की तरफ। तो ये कोऑर्डिनेशन था, मिलकर आगे बढ़ने की। मैं समझता हूँ कि 24 करोड़ आवाम ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, और जिम्मेदारी की वजह से आज पाकिस्तान का जो सर है वो पूरी दुनिया में फख्र से बुलंद है। अब हमें मजीद बड़ी मेहनत की जरूरत है। हमें सिफारती सतह पर हम फॉलो अप नहीं करते, हमारा मामला आगे चलता है, शायद हम उस पर उस तरह ध्यान नहीं देते, उस तरह आगे नहीं चलते जिस तरह हमें चलने की जरूरत है। एक तो मुस्बत काम कर दिया कि पाकिस्तान के जो अवाम है, जो सियासी क़यादत है, उनको एक पेज पर ले आए हैं और पहले से ज़्यादा मुत्तहिद कर दिया है।